चलिए इसी सीरीज को बढ़ाते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। दिया गया है यदि A अनुपात B बराबर 7:4 एवं B अनुपात C बराबर 3:2, तो हमें A अनुपात B अनुपात C फाइंड करना है एवं साथ ही A प्लस C एवं A प्लस C अनुपात B प्लस C भी फाइंड करना है। तो सेम क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने अभी पहले भी क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं A अनुपात B अनुपात C किस तरीके से निकालेंगे। तो A अनुपात B अनुपात C, तो A अनुपात B दिया गया है 7:4, तो 7:4 लिख लेंगे और यहाँ पे खाली है तो खाली भी छोड़ देंगे। फिर B अनुपात C दिया गया है 3:2, तो B के नीचे 3 और C के नीचे 2 और यहाँ पे खाली है तो अभी खाली छोड़ देंगे। फिर क्या करते हैं, रो में जो भी पास वाला अंक होता है खाली स्थान में वो अंक लिख देते हैं। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3। फिर इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 तिया 21, 4 तिया 12 और 4 दूना 8। देखिए ये तीनों किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं। तो A अनुपात B अनुपात C हमारा कितना आ गया, 21:12:8। तो हमारा सबसे पहला आंसर आ गया है यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C आ गया है 21:12:8। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, A की वैल्यू 21 है, B की वैल्यू 12 है और C की वैल्यू 8 है। तो फिर हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, A प्लस C और B प्लस C इन दोनों के योग का अनुपात। क्लियर है। तो A प्लस C यानी A की वैल्यू दी गई है, A प्लस C निकालना है तो A की वैल्यू 21 प्लस C की 8 अनुपात B प्लस C, तो यहाँ पे B की वैल्यू दी गई है 12 और प्लस C की वैल्यू 8। तो देखिए यहाँ पे अनुपात आ जाएगा 21 और 8 29 अनुपात 12 और 8 20। देखिए ये किसी कॉमन नंबर से कटते हैं क्या, नहीं कटते। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी जो A प्लस C है वो 29 है और जो हमारा B प्लस C है वो कितना दिया गया है 20। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C पूछा जाता था और अब नेक्स्ट लेवल है तो इसमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ये 4 पूछा जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है और हमें क्वेश्चन में दिया गया है A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D। तो सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D जो कि हमें निकालना है ये हम सबसे टॉप में लिख लेंगे। फिर देखिए A अनुपात B दिया गया है 1:2, तो यानी कि A का मान 1 है और B का मान 2। तो A अनुपात B के नीचे क्या लिख देंगे 1:2 और इस लाइन में ये खाली बच जाता है और अभी ये खाली बच जाता है तो अभी इसको खाली छोड़ देंगे। फिर देखिए हमारा ये कवर हो चुका है। फिर आते हैं नेक्स्ट गिवन दैट में B अनुपात C दिया गया है 3:2, यानी B की वैल्यू दी गई है 3 और C की वैल्यू दी गई है 2। तो B के नीचे 3 लिख देंगे और C के नीचे 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से ये खाली बच जाता है और यहाँ पे ये खाली बच जाता है तो इसको भी अभी छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए अब हमारे ये भी कवर हो चुका। अब देखते हैं C अनुपात D, यानी C की वैल्यू 1 दी गई है और D की वैल्यू 2। तो C के नीचे 1 लिखेंगे और D के नीचे 2। अब देखिए यहाँ पे रो में एक तो ये खाली बच गया और एक ये खाली बच गया तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए हमारा ये भी कवर हो चुका है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लाइन खींच लेंगे ताकि हमें गुणा करने के लिए स्पेस मिल जाए। आते हैं सबसे फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो हमारी ये है। तो देखिए मैंने बताया था कि खाली जगह में रो के पास वाला अंक लिख देते हैं।
तो यहाँ पे रो में 2 आ जाएगा, और जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो फिर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार सेकंड रो में देखते हैं, यहाँ पे खाली है तो इसके पास वाला अंक क्या है, ये 2, ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और इस रो में इसके पास वाला अंक कितना है 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट, आते हैं अपन थर्ड रो में। तो थर्ड रो ये है, तो यहाँ पे देखते हैं, यदि हम सबसे पहले ये वाला ब्लैंक लेते हैं तो इसके बगल में कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये खाली स्थान ले लेंगे। तो इसके बगल में इस रो में सबसे पास वाला अंक 1 है, तो 1 लिख देंगे, और जब यहाँ पे 1 आ गया तो फिर आ जाएंगे इस वाले ब्लैंक में, तो इसके बगल में 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये ब्लैंक भर जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इन सभी का आपस में गुणा, 1 का गुणा 3 में 3, और 3 का गुणा 1 में तो 3 ही आएगा। अनुपात 2 का गुणा 3 में तो 6, 6 का गुणा 1 में तो 6, 2 3 6, 6 एकम 6। क्लियर है। फिर देखिए 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अनुपात 2 दूना 4 और 2 3 6, सॉरी 2 दूने 4, 4 दूने 8 आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है वो कितना आ गया, 3:6 अनुपात 4 अनुपात 8। देखिए ये किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है वो कितना आ गया, 3:6 अनुपात 4 अनुपात 8, यानी ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 8। क्लियर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पाए इतना? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, और अच्छी रिवीजन और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमें फाइंड करना है, और दिया क्या गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। तो क्या करेंगे, टॉप में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लेंगे। फिर देखिए सबसे फर्स्ट गिवन दैट में आते हैं, ए अनुपात बी 2:3, तो 2:3, और बाकी का ये अभी खाली छोड़ देते हैं। फिर देखिए हमारा ये कवर हो गया। फिर आते हैं बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी दिया गया है 3:4, तो बी के नीचे 3 और सी के नीचे 4। हमारा यहाँ पे डी के नीचे खाली बच गया, और यहाँ पे ये ए के नीचे खाली बच गया। क्लियर है। फिर देखिए हमारा ये भी अब कवर हो चुका है। अब आते हैं सी अनुपात डी में, तो सी अनुपात डी दिया गया है 1:3, तो सी के नीचे कितना लिखेंगे 1, और डी के नीचे 3, तो सी के नीचे 1 अनुपात डी के नीचे 3। देखिए हमारा ये बी के नीचे खाली बच गया, और ए के नीचे। स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी है, तो जो भी हम नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा मैं आगे लिख दूँगा। तो क्लियर है, आप इतना समझ पाए होंगे। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेस है। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट रो में आते हैं। यदि मैं इसे लेता हूँ तो इसके पास वाला अंक इस तरफ तो कुछ है नहीं है, राइट साइड तो हमारे कुछ नहीं है, लेफ़्ट साइड भी देखते हैं तो कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले ये वाला ले लेते हैं। तो इसके लेफ़्ट साइड कितना दिया गया है 3, तो पास वाला अंक 3 आ जाएगा, और जब यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, तो और क्लियर देख पाएंगे। देखिए सेकंड रो में ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। आते हैं सेकंड रो में। देखिए यहाँ पे खाली है सेकंड रो में, तो इसके पास वाला अंक कितना है रो में 3, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देता हूँ। क्लियर है। सेकंड रो में अभी यहाँ पे भी खाली है, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है तो इसके पास वाला अंक कितना दिया गया है 4, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। देखिए हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट। अब आ जाते हैं लास्ट और थर्ड रो में। तो देखिए
यदि मैं ये वाला लेता हूँ तो इसके लेफ़्ट साइड तो कुछ नहीं है और राइट साइड देखता हूँ तो वहाँ पे भी ब्लैंक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ब्लैंक ले लेते हैं। तो इसके बगल में यानी कि राइट साइड 1 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और जब यहाँ पे 1 है तो फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो स्पेस कम होने की वजह से मैं इसका जो भी गुणा आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2 का गुणा 3 में 6 और 6 का गुणा 1 में तो 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 अनुपात 3 त्रिका 9, 9 का गुणा 1 में तो 9 ही आएगा। क्लियर है। अनुपात 3 चौक 12, 12 का गुणा 1 में तो 12 ही आएगा। अनुपात 3 चौक 12 और 12 तियाँ 36। तो ये हमारा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आ गया। देखिए ये किसी कॉमन नंबर से कट रहा है क्या, तो हाँ 3 से सारे नंबर कट जाएंगे। तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये हमारा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकल आया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ पाए इतना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। मैंने 3-4 क्वेश्चन सारे टाइप्स के इसमें कवर किए हैं ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो और भी अच्छी हो जाए। और यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलने वाला है और मैं आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। A अनुपात B दिया गया है 3 अनुपात 4, B अनुपात C दिया गया है 1 अनुपात 2 और C अनुपात D दिया गया है 3 अनुपात 1। तो हमें A अनुपात D एवं B अनुपात C को ज्ञात करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकाल लेते हैं। तो सेम प्रोसीजर है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। देखिए A अनुपात B दिया गया है 3 अनुपात 4, तो हमने 3 अनुपात 4 लिख दिया। क्लियर है। देखते हैं B अनुपात C। यहाँ पे देखिए अब C और D को खाली छोड़ देंगे। B अनुपात C दिया गया है 1 अनुपात 2, तो B के नीचे 1 और C के नीचे 2, तो B के नीचे 1 अनुपात C के नीचे 2। देखिए यहाँ पे खाली बच गया और ये यहाँ पे खाली बच गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फर्स्ट रो में एक C के नीचे खाली बचा था और एक D के नीचे खाली बचा था। समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस कम है, तो यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। देखिए फिर क्या दिया है, C अनुपात D 3 अनुपात 1, यानी C के नीचे 3 और D के नीचे 1, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर B खाली बच गया और यहाँ पर A खाली बच गया। देखिए ये हमारा सारा गिवन दैट इसमें आ गया है। फिर क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर, खाली जगह में रो के पास वाला अंक लिख देते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 4 आ गया तो इसके बगल में भी कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। देखते हैं यहाँ पे 2 है तो यह इस खाली स्थान में कितना आ जाएगा 2, और सेम ऐसे भी यहाँ पे 1 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। फिर लास्ट रो में आ जाते हैं, थर्ड रो में। यहाँ पे ये 3 दिया गया है तो इस खाली स्थान में भी 3 आ जाएगा, और जब यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे भी 3 लिख देते हैं। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकल कर आएगा वो कितना होगा। देखते हैं 3 का गुणा 1 के साथ 3 और 3 का गुणा 3 के साथ तो 9, तो A आ गया 9। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 12 अनुपात 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। फिर 4 दूनी 8, 8 का गुणा 1 के साथ तो 8 ही आएगा। देखिए ये किसी कॉमन नंबर से कटता है क्या, तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से, ये 3 से, लेकिन ये
नहीं कटेगा। ये 2 से कट सकता है, ये 2 से और ये 2 से, तो ये नहीं कटेगा। तो जो हमारा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है वो कितना आ गया, 9 अनुपात 12 अनुपात 24 अनुपात 8। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया जा सकता है। हमसे पूछा गया क्या गया है, A अनुपात D एवं B अनुपात C। तो हमें A अनुपात D निकालना है। तो देखिए A का मान है 9, तो 9 अनुपात D का मान है 8, तो A अनुपात D कितना हो जाएगा, 9 अनुपात 8। और नेक्स्ट B अनुपात C पूछा गया है। तो B की वैल्यू दी गई है 12, तो यहाँ से 12 आ जाएगी। और C की वैल्यू दी गई है 24, तो यहाँ से 24। लेकिन देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो काट देंगे। 12 एकम 12 और 12 दूने 24। तो हमारी जो B अनुपात C है वो कितना आएगा, 1 अनुपात 2। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 9 एवं C अनुपात A बराबर दिया गया है 3 अनुपात 4। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है A अनुपात B अनुपात C की। देखिए A अनुपात B और यहाँ पे C अनुपात A। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले C अनुपात A अनुपात B ऐसा लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें A अनुपात B दिया गया है 2 अनुपात 9। तो A के नीचे 2 और B के नीचे A के नीचे 2 और B के नीचे 9। देखिए यहाँ पे ये खाली बच गया, तो अभी इसको खाली छोड़ देंगे। फिर क्या दिया गया है, C अनुपात A बराबर 3 अनुपात 4, यानी C की वैल्यू 3 दी गई है और A की वैल्यू 4। तो C अनुपात A में लिख देंगे C के नीचे 3 और A के नीचे 4। क्लियर है। तो देखिए A अनुपात B हमने 2 अनुपात 9 लिख दिया और C अनुपात A 3 अनुपात 4 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेस निकाल लेंगे और सेम प्रोसीजर, रो में जो भी पास वाला अंक होगा उसे खाली स्थान में लिख देंगे। तो फर्स्ट रो में देखिए यहाँ खाली, इसके पास वाला अंक 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। और सेकंड रो में देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, तो इसके पास वाला अंक कितना है, 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो 2 तिया 6 अनुपात 2 चौक 8 अनुपात 9 चौक 36। तो देखिए हमारे ये C अनुपात A अनुपात B निकला है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, A अनुपात B अनुपात C। तो ऑप्शन में ये भी होगा, तो आपको ये गलती से भी टिक नहीं करना है, क्योंकि हमसे ऑप्शन में A अनुपात B अनुपात C पूछा गया है। ठीक है। देखिए A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा, A अनुपात B अनुपात C। देखिए A की वैल्यू 8, तो A के नीचे 8 लिखेंगे। B की वैल्यू 36, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे। और अनुपात C की वैल्यू 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। देखिए कुछ कटता है तो काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा, तो 2 चौक 8 और 18 दूने 36 और 2 तिया 6। तो जो हमारा A अनुपात B अनुपात C है वो कितना आ गया, 4 अनुपात 18 अनुपात 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है 2/3 इंटू A बराबर 3/4 इंटू B बराबर 3/5 इंटू C। तो हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना है। देखिए क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी SSC GD और SSC MTS इन जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 2A/3 बराबर 3B/4 बराबर 3C/5। क्लियर है। देखिए और इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, A/3/2 लिख सकते हैं। ये 2 इस 3 के नीचे चला जाएगा। ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो जब फ्रैक्शन वाला
चैप्टर डिस्कस करेंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाएगा। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये 3 और यदि ये 2 ऊपर है तो ये 3 के नीचे आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, b/4 पहले से था और 3 इसके नीचे आ जाएगा, बराबर c/5 पहले से था और ये 3 5 के नीचे आ जाएगा। देखिए, तो अभी हमने जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि यदि सिर्फ a/3 होता तो a की वैल्यू 3 हो जाती, b की वैल्यू 4 हो जाती और c की वैल्यू 5 हो जाती। लेकिन यहाँ पर 3/2 दिया गया है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, याद रखिए रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता है। तो क्या करेंगे कि जो भी, यानी कि हर मतलब जितनी भी फ्रैक्शन भिन्न दी गई हैं तो इनके हर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके उन सभी के साथ गुणा कर देंगे। तो देखिए, इन सब का 2, 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बराबर 6 आएगा। आप एलसीएम लेके देख सकते हैं। तो इस 6 का क्या करेंगे, यहाँ पे भी गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी गुणा कर देंगे और यहाँ पे भी गुणा कर देंगे। तो और यदि फिर कुछ कटता है तो काट देंगे। देखिए, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 दूने 6। देखिए कितना आ जाएगा, a/3 पहले से था, काटने के बाद 3 और बचा, बराबर b/4 पहले से था और इस फ्रैक्शन को काटने के बाद 2 और बच गया। क्लियर है। ऐसे ही c/5 पहले से था और यहाँ पे कितना आ गया, 2। अब गुणा कर देंगे तो a/3 त्रिका 9, b/4 दूना 8 और c/5 दूनी 10। देखिए, अब यहाँ से a का मान कितना आ गया, 9, b का मान कितना आ गया, 8 और c का मान कितना आ गया, 10। क्लियर है। तो a/b/c कितना आ जाएगा, a/b/c हमारा हो जाएगा, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 10। इसमें से कुछ भी कट नहीं रहा है तो ये हमारा a/b/c आ जाएगा। क्लियर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कई बार। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सरल है। देखिए इसमें क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2/3 बराबर 75% ऑफ b बराबर 0.6 इंटू सी। तो हमें a/b/c की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले 2/3 बराबर 75%, तो 75 और जब परसेंट हटेगा तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, 100। क्लियर है। ऑफ का मतलब होता है गुणा और ये आ जाएगा b। जब बोर्ड मास नियम यदि आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ऑफ यानी का और का मतलब होता है गुणा करना। देखिए फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.6 इंटू सी। देखिए जब ये पॉइंट हटेगा तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 10। फिर काट लेते हैं। देखिए 25 तिया 75 और 25 चौक 100। ऐसे ही यहाँ पे कट जाएगा, ये 6 और ये 10, तो 2 तिया 6 और नीचे बचेगा 5, 2 पंचे 10। देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a डिवाइड बाई 3 बराबर, यहाँ पे ये 3 है और ये b, तो 3b डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4 बराबर, यहाँ पर ये 3 है और ये c, तो 3c डिवाइड बाई 5। देखिए अब ये क्वेश्चन सेम इसके पहले क्वेश्चन के जैसे फॉर्मेट में आ गया। देखिए क्या करेंगे, a/3 और ये 2 ऊपर था तो ये 3 के नीचे चला जाएगा, बराबर ऐसे ही b/4/3 बराबर, यहाँ पे c/5 पहले से था और ये 3 इसका नीचे आ जाएगा। देखिए फिर क्या करेंगे, इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम, और जितना भी आएगा तो इस फ्रैक्शन के साथ गुणा कर देंगे। तो 2, 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बराबर 6। तो यहाँ पे 6 का गुणा, यहाँ पे 6 का गुणा और यहाँ पे 6 का गुणा। अब क्या करेंगे, काट देंगे। 2 तिया 6, 3 दूना 6
और 3 दूना 6। देखिए यहाँ पे a डिवाइड बाई 3 पहले से था, इनटू ये 3 काटने के बाद मिला, बराबर b ये डिवाइड बाई 4 पहले से था, इनटू ये 2 काटने के बाद मिला, बराबर c डिवाइड बाई यहाँ पर 5 पहले से था और काटने के बाद ये 2 मिल गया। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो a बटे 3 त्रिका 9, b बटे 4 दूना 8 और c बटे 5 दूना 10। तो देखिए अब यहाँ से a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 10। तो हमारा a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया, 9 अनुपात 8 अनुपात 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लगभग सारा का सारा बेसिक मैंने अभी तक कवर करा दिया है। कुछ और बेसिक के क्वेश्चन बचे हुए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में पूरे के पूरे कवर करा दूंगा। चलिए, आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे।